श्री आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम के योद्धा रहे महासचिव दुर्गा प्रसाद जी वो आज हमारे बीच नहीं है, जिनका आज इस मंदिर प्रांगण में उनका श्रद्धांजलि सभा रखा गया है। मैं सीधे चलता हूं मंदिर के जो अध्यक्ष हैं श्री वीडी गोपाल जी, क्या कहना चाहेंगे जो आपके बीच में एक योद्धा के रूप में काम करते थे श्री दुर्गा प्रसाद जी जो महासचिव के रूप में थे, क्या कहना चाहेंगे उनके निधन पर? सबसे पहले सबको नमस्कार। आज बहुत ही शोक दिन है जिसका जो कमी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। हमारी जो बीच में जो हमारे जनरल सेक्रेटरी एसवी दुर्गा प्रसाद जी जो हमारे साथ गत 6-7 साल से एक साथ मंदिर की प्रगति की ओर जो आगे कार्य कर रहे थे, अचानक उनका जो है आज जो है देहांत हो चुका, जिससे हम लोग सब हतप्रद है। हम लोग बहुत समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग ऐसा सिचुएशन है कि आने वाला समय में जो प्रोजेक्ट था जो हम लोग उनके साथ मिलकर पूरा करना था, अचानक हम लोग बीच को छोड़ के चले जाने से आज हम लोग सब पूरा कमेटी जो है एक उनके निधन से मंदिर को कितना नुकसान है? मंदिर का जो उनका जो निधन, उनका क्षति कोई पूरा नहीं कर सकता। जो वो एक तरह से ऐसा डेडिकेटेड आदमी थे और हर दिन हर समय मंदिर के लिए कम से कम 3 से 4 घंटा जो है वो अपना योगदान देते थे। और उनके रहने से मेरा जैसे मैं अध्यक्ष हूँ, उनका रहने से बहुत सारा कार्यक्रम जो है वो बिना हमको बोले ही अपना पूरा कर लेते थे, जो काफ़ी मंदिर के लिए एक प्रगतिशील होता था। आज हम लोग का बीच में वो नहीं है। आने वाला समय में जो आगे का जो कार्यक्रम है अब हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पूरा करें। वैसा तो इनका जो क्षति को है अपूर्णीय है, इसको कोई पूरा नहीं कर सकता है। और ना केवल अभी 6 साल नहीं, ये कई सालों से मंदिर से जुड़े हुए थे। मंदिर के प्रति इनका एक लगाव था। सच पूछा जाएगा तो मंदिर उनके लिए जान था, वो मंदिर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। चलिए, हमारे साथ मंदिर के पदाधिकारी विजय जी है, इन सभी बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके निधन? जी, दुर्गा प्रसाद जी देखिए, आज के दिन में एक पॉजिटिव सोच के साथ इस मंदिर में आना ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि साधारणतः नहीं मिलता है। और मैं कहना चाहूँगा आज सच्ची श्रद्धांजलि उनकी यही होगी कि उन्होंने जो कार्यों का जो बीज बोया है और जो नींव डाली है हमारे कार्यों की, उस पूरे कार्य को संपूर्ण करना और मंजिल तक पहुँचाना, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होगी हमारी कमेटी की। और उसके साथ और वैसा करके ही हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं दुर्गा जी को। मंदिर के उपाध्यक्ष है रमना राव जी, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे 2003 में दुर्गा जी और हम थे राम मंदिर टीम में। उसका बाद कुछ कारण से लड़ाई हो गया, टीम से हम लोग बाहर हो गए। हम और दुर्गा जी 2009 से लेकर 2019 तक 10 साल हम लोग लड़े। अभी मान लीजिए 20,000 हम मिला रहे, दुर्गा जी 1 लाख देते थे, 1.5 लाख देते थे। बोला पैसा का डरने का नहीं है, क्योंकि हम लोग का केस हुआ था और वकील को पैसा देना, थाना में पैसा देना, और उसको साकिरदेव को पैसा देकर हम लोग इलेक्शन कराए थे। साकिरदेव को पैसा देकर नहीं दे तो क्या इलेक्शन होगा? इलेक्शन क्या बहुत लड़े हम लोग, 2 आदमी इतना लड़े। उसका बाद सूर्या जुटा, वो भी विजय विलास में थे सूर्या। उसके बाद आस्ते आस्ते आदमी जुटा 10 साल बाद जुटा। इस विषय में और भी बात करेंगे फिर। अभी तो श्रद्धांजलि सभा है, उसी के लिए तो मंदिर के उपाध्यक्ष श्री जमी भास्कर जी भी हैं हमारे साथ, उनसे भी चाहेंगे 2 शब्द। उनके जो श्रद्धांजलि सभा रखा गया है, 2 शब्द उनके बारे में जरूर कहिए। सही बात है, रमना राव जी ने जो कहा। और 2019 में के पहले जो कमेटी 2009 से ही लड़ाई लड़ रहे थे, उसमें रमना जी और दुर्गा प्रसाद जी और तमाम 2 ही जवान लोग थे। और उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और उसके बाद सूर्या और श्याम ये सब लोग जुटे थे। और ये सही बात है जो रमना जी कर रहे हैं। और एक कमेटी जो उसके बाद जो चुनाव हुआ, लोगों ने विश्वास किया और हमें चुनाव में जिता करके भगवान का सेवा करने का मौका दिया। मतलब इत्तेफाक था कि उस समय आप भी भगवान की सेवा के लिए हम लोग के साथ जुड़े थे और आपका भी महत्वपूर्ण योगदान था उसमें, CH राममूर्ति जी का भी, और उस चुनाव जीतने में। और हम लोग अभी तक लगातार जो है मंदिर के विकास और संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। और आज एक दुर्गा जी का जाना हम सभी के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। उनके जो विज़न था, उनका जो काम करने का तरीका था, उसकी भरपाई मतलब कई लोग नहीं कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते हैं।
और हम लोग भगवान से वही प्रार्थना करेंगे कि उनका आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और मंदिर जहाँ भी हो शांति से रहें। और ऊपर भी अगर होंगे तो मंदिर हमें विश्वास है कि वो उनका वो देखते होंगे और देखेंगे भी। और यही कहा करके मैं जो है फिर से उन्हें अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे दुर्गा प्रसाद जी अब हमारे बीच नहीं रहे? दुर्गा जी तो बहुत सरल स्वभाव के थे। वो हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए थे, हमारे कॉलोनी की ओर से और हमारे विद्यालय की ओर से, हमारे समाज की ओर से, हमारे RMDC बॉयज़ क्लब की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वे बहुत ही सरल स्वभाव के जो भी समस्या लाते थे माने उनके सामने अगर रख दिए तो हम लोग निश्चिंत रहते थे कि वो कर गुजर जाएंगे उनके लिए। चलिए, उनके जाने से काफ़ी क्षति हुई है समाज को। ने हम लोग के लिए बहुत किया है, पीछे खड़ा है, हम लोग किसी का भी काम के लिए आगे लेके आता है, ये काम करिए वो काम करिए, सब कुछ बहुत सपोर्ट किया है।